कि आध्यात्मिक जगत में तथा व्यवहारिक जगत में दोनों में ही नैतिकता को मानकर चलना जरूरी है। नैतिकता है मानसिक सामंजस्य और नियंत्रित व्यवहार। मानसिक सामंजस्य और नियंत्रित व्यवहार से ही आध्यात्मिक साधना में भी प्रगति होती है। ये जो भौतिक जगत है उसमें भी विकास होता है। अगर नैतिकता को मानकर नहीं चला जाए तो भौतिक जगत में सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं और आध्यात्मिक जगत में जो साधना में प्रगति होनी चाहिए वो नहीं प्रगति हो पाती है। तो इसमें 5 और 5 10 हैं। 5 जम कहलाते हैं, 5 नियम कहलाते हैं। मैंने पहले बताया कि जम का पालन करने से भौतिक मानसिक नियंत्रण होता है और नियम का पालन करने से भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक नियंत्रण होता है। तो आज मैं व्याख्या करूँगा, बात करूँगा। जम का जो पहला अंग है वह है अहिंसा। अहिंसा का परिभाषा है मनोवाकाय सर्वभूतानां पीड़नम अहिंसा, अर्थात मन, वाक्य और शरीर के द्वारा किसी को पीड़ा या कष्ट नहीं देना अहिंसा कहलाता है। अब अहिंसा की 3 व्याख्याएं हैं। एक जो प्राचीन व्याख्या है उसके अनुसार अहिंसा का मतलब है किसी प्राणी को की हत्या नहीं करना। तो अगर इस व्याख्या को मानकर चला जाए तो हम पाते हैं कि किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम खेत में हल चलाते हैं तो खेतों में असंख्य सूक्ष्म जीवाणु, कीट पतंग मारे जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु मारे जाते हैं। हम पानी पीते हैं तो उस पानी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो भौतिक जगत है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म बड़े छोटे जीव जंतु हैं जिनकी हत्या जाने अनजाने होती है। तो अगर इस व्याख्या को मानकर चला जाए तो आदमी खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या? पानी नहीं पिएगा तो जिंदा कैसे रहेगा? श्वास नहीं लेगा तो फिर जिंदा कैसे रहेगा? तो इस व्याख्या को मानकर चला जाए तो मनुष्य जीवित रह ही नहीं सकता है। तो जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर उसको साधना क्षेत्र में या भौतिक जगत में प्रगति कहाँ से होगी? इसलिए यह व्याख्या व्यवहारिक नहीं है। इसलिए प्राचीन काल में जिन बुद्धिजीवियों ने इस व्याख्या को किया उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को अहिंसा का पालन करने के लिए यह नीति निर्धारण किया कि खेती करेंगे शूद्र लोग, क्योंकि पाप लगना है तो उनको पाप लगेगा, हम तो बचे हुए रहेंगे। और इतना ही नहीं, खटमल में जो खटिया में जो खटमल होता है ना वो जन्मजात शत्रु होता है। उसको जीवित रखने के लिए दरिद्रों को उस खटिया पर सुलाया जाता था। तो यह भयंकर एक जो समुदाय है शूद्र वर्ग का मतलब होता है जिसका मानसिक विकास कम हुआ हो, उनके साथ अत्याचार, उनका शोषण किया जा रहा था। कालांतर में इन पंडितों के अत्याचार और शोषण के फलस्वरूप इन शूद्रों ने ईश्वर को मानना ही छोड़ दिया। अहिंसा का पालन करने से बढ़िया इन लोगों ने तय किया कि हम नास्तिक ही रहें। यह व्याख्या बहुत ही भयावह था। दूसरी व्याख्या है नॉन वायलेंस, अर्थात शक्ति का प्रयोग न करना। यह व्याख्या को महात्मा गांधी ने
भारत की आज़ादी की लड़ाई में उपयोग किया और जैन मतावलंबी और बौद्ध मतावलंबियों ने भी इसका उपयोग किया, जिसका बुरा परिणाम हम भुगत चुके हैं। आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत सारे निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए। बौद्ध धर्म के अहिंसा के कारण, जिसका व्याख्या था शक्ति का प्रयोग नहीं करना, जिसके चलते भारतवर्ष गुलाम हुआ। जैन मतावलंबी का भी वही है। और इतना ही नहीं, नॉन वायलेंस का जो व्याख्या है उसका दुष्परिणाम के फलस्वरूप 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, उसमें भारत को की शर्मनाक हालत हुई। तो ये कैसे संभव है कि शक्ति प्रयोग किए बगैर मनुष्य की प्रगति हो सकती है? किसी देश को, किसी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेना तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मनुष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी वृत्तियां हैं जिसके चलते मनुष्य अत्याचारी हो जाता है। तो फिर तो जंगल राज हो जाएगा। उस जंगल राज को कंट्रोल करने के लिए तो सैनिक की आवश्यकता है। सेना के पास तो हथियार रहेगा, तो क्या हथियार का प्रयोग नहीं करेगा? अगर हथियार का प्रयोग नहीं करेगा तो फिर कंट्रोल कैसे करेगा? तो इस तरह से हम पाते हैं कि यह व्याख्या भी व्यवहारिक नहीं है। इसको भी मानकर चलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसका परिणाम है कि महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस, अहिंसा की जो व्याख्या थी, उस पर आज भारतवर्ष चल नहीं रहा है। उसकी बात तो जरूर करता है लेकिन चलता नहीं है। अब ऐसा जो है कहना कुछ करना कुछ, इसको बोलते हैं कपटाचरण। तो नैतिकता में कपटाचरण नहीं चलेगा। जो भी हो स्पष्ट हो, क्लियर हो। तीसरी व्याख्या आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा की गई है। उनके अनुसार मनुष्य को अपनी देह की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और चूंकि मनुष्य को अपनी देह की रक्षा करने के लिए प्रकृति के नियमानुसार किसी जीव का ही भोजन करना पड़ेगा, लेकिन उस जीव के भोजन ग्रहण करने के समय उसकी हत्या तो निश्चित रूप से होगी, मगर इसमें उद्देश्य उसकी हत्या करनी नहीं है। अपने देह रक्षा, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए उसकी हत्या करनी पड़ रही है, तो यह हिंसा नहीं है। फिर आगे श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, लेकिन इसमें अनुकूलता देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति इस सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि में जो जीव की रचना की है, सभी जीवों को के लिए उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए खाद्य अखाद्य का निर्धारण उन्होंने किया है। उसी के अनुसार उसका बॉडी बना है, उसी के अनुसार उसका मन बना है। तो मनुष्य का जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वह मुख्य रूप से शाकाहार के लिए है। मनुष्य की आंतें, मनुष्य के दांत, मनुष्य का स्वभाव, तो सबसे कम विकसित चेतन वाले जो प्राणी हैं वो है साग सब्जी, अन्न, चावल दाल गेहूँ। तो उसका
भोजन के रूप में ग्रहण करना देह की रक्षा के लिए हिंसा नहीं है। फिर आगे श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि देश काल पात्र के अनुसार मनुष्य भी अपनी देह रक्षा के लिए खाद्य का चयन कर सकता है। अब मान लो ठंडे मुल्क में जहाँ पे टेम्परेचर -डिग्री से नीचे रहता है, वहाँ पर तो साग सब्जी मिलना मुश्किल है। तो वहाँ पे देह रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपेक्षाकृत पेड़ पौधों से अधिक जो विकसित चेतन वाले जीव हैं, उनकी हत्या करना हिंसा नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान देना है कि किसी भी जीव की हत्या करने के लिए खाद्य के रूप में एक बार नहीं 1000 बार सोच लेना है कि इसकी हत्या किए बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। कहने का मतलब है कि श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि हमेशा मनुष्य को ये अपने विवेक, अपने समझ का इस्तेमाल करना है कि कम से कम विकसित चैतन्य जीवों की को अपने खाद्य के रूप में ग्रहण करें। तो निश्चय ही यह जो व्याख्या है यह व्यवहारिक है, इसको मानकर चला जा सकता है। अगर कोई दुश्मन हम पर हमला करता है तो अपनी रक्षा करने का हमें अधिकार है, और अपनी रक्षा करते वक्त अगर हमलावर की हत्या हो जाती है तो यह हिंसा नहीं है। दूसरा, कोई जबरदस्ती जमीन जायदाद छीनता है और अपने जमीन जायदाद की रक्षा करने के दरमियान अगर दुश्मन की हत्या हो जाती है, दुश्मन पर प्रहार करना पड़ता है, तो यह हिंसा नहीं है। कोई बलपूर्वक अगर पत्नी को छीनने की कोशिश करता है तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए बल प्रयोग करना हिंसा नहीं है। उसी तरह से मेहनत से कमाया हुआ धन अगर कोई बलपूर्वक जबरदस्ती लूटता है तो उसकी रक्षा के लिए अगर बल प्रयोग करते हैं तो यह हिंसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को आताताई कहा जाता है। तो आताताइयों के ऊपर बल प्रयोग करना हिंसा नहीं है, पाप नहीं है, यह अहिंसा है। देश और समाज के संदर्भ में श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि अगर कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करके उसका जमीन हड़पना चाहता है या उसका गुलाम बनाना चाहता है तो हमलावर राष्ट्र के विरोध में प्रचंड शक्ति का प्रयोग करना हिंसा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई शक्ति समाज को नुकसान पहुंचाता है तो उस नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति या समाज के विरुद्ध में शक्ति का प्रयोग करना हिंसा नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन दुश्मनों से लोहा लेने से पहले अपनी शक्ति की परीक्षा कर लेनी चाहिए। जितना उसकी शक्ति है उससे दुगनी शक्ति होनी चाहिए। अगर अपनी शक्ति की परीक्षा पहले नहीं कर लेते हैं और दुश्मनों से मुकाबला करते वक्त अगर हार होती है तो दुश्मन का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वह जबरदस्त अत्याचार करेगा। इसलिए दुश्मनों से भिड़ने से पहले अपनी शक्ति की परीक्षा बढ़िया से कर लेना चाहिए। हमेशा जीतने के लिए युद्ध करना चाहिए, हारने के लिए कभी नहीं करना चाहिए। श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि भारत के राजपूत बड़े ही वीर योद्धा हुआ करते थे, लेकिन उनकी कमी क्या थी? वो आवेश में आकर के बिना अपनी शक्ति की परीक्षा लिए युद्ध के मैदान में उतर जाते थे और
युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त कर लेते थे। इसी का फायदा उठा करके मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया। तो इस मामले में श्री श्रीयानंदमूर्ति जी का जो नीति है वह स्पष्ट है। श्री श्रीयानंदमूर्ति जी कहते हैं कि किसी के मन पर भी चोट पहुंचाना हिंसा है। किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा, किसी की भक्ति पर आघात पहुंचाना भी हिंसा है। अगर मान लिया जाए किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा, किसी की भक्ति अनुचित है, तो भी उन्हें समझा बुझा करके, कन्विंस करके उसको सही रास्ता पर लाना है, न कि जिसके प्रति उसकी आस्था है, श्रद्धा है, उसको नष्ट करके। जैसे मुसलमानों ने भारत पर हमला करके अनगिनत मूर्तियों को तोड़ डाला, अनगिनत मंदिरों को तोड़ डाला, जिसके कारण हिंदू समुदाय के लोगों को मानसिक चोट पहुंचा, मानसिक आघात पहुंचा। यह भी बहुत बड़ा पाप है, हिंसा है। माना कि मूर्ति पूजा चौथे दर्जे की पूजा है, लेकिन वह कला है, वह कलाकृति है। मंदिर है, कला है। उनके पूजकों के लिए भले ही वह भगवान की तरह है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी तो कला है। तो जो भी कलाकृतियाँ हैं उसके साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है उनके पूजकों को, उनके मानने वालों को। इसलिए अगर उसको नष्ट किया जाता है तो वह भी हिंसा है, वह अहिंसा नहीं है। तो श्री श्रीयानंदमूर्ति जी का स्पष्ट नीति है कि किसी भी श्रद्धा, किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, उनको कन्विंस किया जा सकता है, मानते हैं तो भी ठीक, नहीं मानते हैं तो भी ठीक। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अहिंसा पूर्ण रूपेण मानसिक है। किसी के ऊपर शक्ति का संप्रयोग कर रहे हैं तो उसमें उद्देश्य क्या है, उसका भाव क्या है। अगर उद्देश्य और भावना उसकी भलाई है, कल्याण के लिए है, तो वह कतई भी हिंसा नहीं हो सकता है, वह कभी भी पाप नहीं हो सकता। जैसे एक माता पिता अपने पुत्र पुत्री को डांटते हैं, दबाव डालते हैं, जरूरत पड़ने पर 2-4 थाप लगाते भी हैं, लेकिन माता पिता का उद्देश्य क्या होता है? माता पिता का यही उद्देश्य होता है कि उसके बेटे बेटियां सही रास्ते पर चलें, उनका भलाई हो। उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को डांटता है, फटकारता है, दंड भी देता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने शिष्य का भलाई। एक अच्छा मित्र अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, नहीं मानने पर उसको डांटता भी, फटकारता भी है, जबरदस्ती भी करता है। उद्देश्य क्या है? कल्याण करना। एक सेना दुश्मन से लड़ाई लड़ता है, खून बहाता है, उद्देश्य क्या है? अपने देश और समाज की रक्षा करना। तो इस तरह से देखा जाता है कि अगर भावना कल्याणकारी है और उस दरमियान किसी को चोट लगता है, किसी को कष्ट होता है या किसी की हत्या हो जाती है, तो वह हिंसा नहीं है, वह अहिंसा है। अति आवश्यक नहीं होने पर मांस खाना भी हिंसा है, क्योंकि
मनुष्य का देह, मनुष्य का मन, मनुष्य का पेट, मनुष्य का आंत, मनुष्य के दांत शाकाहार के लिए बना हुआ है। अगर कोई मांस खाता है तो उसके अंदर जो लोभ वृत्ति है ना, उसके कारण खाता है। तो अपनी लोभ वृत्ति को पूरा करने के लिए अगर कोई मांस खाता है, उसके लिए जीव हत्या करता है, तो वह पापी है, वो हिंसक है। हाँ, अगर किसी बीमारी के इलाज के लिए अगर डॉक्टर की ओर से परामर्श मिलता है मांस खाना ही पड़ेगा, तो मांसाहार लिया जा सकता है, इसमें हिंसा नहीं है। लेकिन जब ही वह बीमारी ठीक हो जाए, मांसाहार छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जैसा जितना अधिक विकसित चैतन्य जीव का मांस खाएंगे, मन भी उसी तरह से बनेगा। जैसे सूअर का मांस खाएंगे तो मन भी सूअर की तरह कि हीन हो जाएगा। कुत्ता का मांस खाएंगे तो मन कुत्ता की तरह होगा। गाय का मांस खाएंगे तो मन गाय की तरह होगा। अब सवाल उठता है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, मनुष्य का जो शरीर का बनावट है, उसके पेट, उसके आंत, उसके दांत, उसके मुख, उसके जीवा का जो बनावट है, उसके अनुसार मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक जीव के लिए प्रकृति अलग अलग खाद्य पदार्थ की व्यवस्था किया, उसी के अनुसार उसका शरीर, उसके अनुसार मन को बनाया है। और उसका विरुद्ध अगर जाते हैं अकारण, तो उससे नुकसान ही होगा। देखिए, मनुष्यों का जो आंत है, हम जानते हैं कि मांसाहारी पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा लंबी होती है। क्योंकि लंबी आंत जो शाकाहार है, शाक सब्जी है, उसको पचाने के लिए उचित है। क्योंकि शाकाहारी भोजन में मांसाहारी भोजन की अपेक्षा अधिक एनर्जी होता है, इसलिए उसको पचने में अधिक समय लगता है और अधिक समय तक वो सड़ता नहीं है, इसलिए लंबी आंतें होती है। अब इस लंबी आंत में मांस डाल देंगे तो मांस का स्वभाव होता है जल्दी सड़ता है। लंबे समय तक आंत में रहेगा तो सड़न पैदा होगा, और सड़न पैदा होगा तो दुर्गंध होगा। तो दुर्गंध और सड़ा हुआ भोजन से जो एनर्जी अवशोषित होगा, उससे जो खून बनेगा वह दुर्गंध युक्त बनेगा। उससे जो मन बनेगा वह कैसा बनेगा? जैसा मांसाहारी जीवों का मन होता है। मांसाहारी जीवों का मन कैसा होता है? वो क्रूर होते हैं, क्रोधी होते हैं, उनके अंदर दया भाव नहीं होता है, उनका मन चंचल होता है। तो मांसाहार करने वाले मनुष्य का भी मन क्रूर होगा, निर्दयी होगा, चंचल होगा। हम जानते हैं कि जिस मनुष्य का मन जितना अधिक चंचल होता है, जितना अधिक क्रूर होता है, वह मनुष्य, उस मनुष्य का जीवन उतना ही कष्टदायक होता है, महान काम नहीं कर सकता है, साधना तो कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल साधना करने के लिए शांत मन चाहिए, और विद्या अर्जन करने के लिए भी शांत मन चाहिए। इसलिए मांसाहार किसी भी स्थिति में मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। हाँ, विशेष परिस्थिति में, जैसे ठंडे प्रदेश में है जहाँ पर साग सब्जी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर कोशिश करना है कि कम विकसित जो जीव हैं उसका मांस खा सकते हैं।
या डॉक्टर के परामर्श पे कोई बीमारी हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए खा सकते हैं, लेकिन जो ही बीमारी ठीक हो जाए मांसाहार छोड़ देना चाहिए। खासकर गर्म प्रदेश में तो शाक सब्जी ही उचित है। ठंडे प्रदेश के लिए समझौता किया जा सकता है। इसलिए भारतवर्ष के लोगों को तो मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री श्री आनंदमूर्ति जी के द्वारा अहिंसा का जो व्याख्या किया गया है वह व्यवहारिक है और इसका अनुपालन करना बिल्कुल ही कठिन नहीं है। हम पालन करके चल सकते हैं और इस व्यवहारिक व्याख्या को पालन करने से भौतिक और मानसिक दोनों क्षेत्र में संतुलन बनाकर चलना संभव है। मित्रों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अहिंसा से संबंधित जो भ्रांतियाँ आम जन में फैली हुई हैं वह दूर हो सके और लोग लाभान्वित हो सकें। अगला वीडियो में मैं नैतिकता का जो जंग का दूसरा अंग है सत्य, उस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।